मोहतरम ख्वातीनो हजरात अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक सोल्यूशन चैनल की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में बज़ाहिर जिस्म कार फरमा है, हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं, मुंह से बोला जाता है, आंखें देखती हैं, कानों से सुना जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि दुनिया में रूह कार फरमा है। कान भी होंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, आंखें होंगी लेकिन देखेंगी नहीं, हाथ होंगे लेकिन हरकत नहीं करेंगे, पैर होंगे लेकिन चलेंगे नहीं, आज़ाए बदन तो होंगे लेकिन होंगे खामोश, क्योंकि असल रूह है। वो होगी तो सब चीज़ें हरकत में आएंगी, अगर नहीं होगी तो हरकत नहीं करेंगी। रूह अल्लाह पाक के एक फैसले का नाम है जिसको आज तक इंसान नहीं समझ सका। इससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया। जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इस्लामिक सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप वक्त पर देख लें। सामीन, चाइना के एक अस्पताल से रिलीज होने वाली सीसीटीवी फुटेज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी है। चंद ही घंटों के अंदर कई मिलियन लोग ना सिर्फ इस वीडियो को देख चुके हैं, बल्कि आलमी मीडिया में भी इसका चर्चा हर जानिब हो रहा है। बरतानिया के मशहूर अखबार express.co.uk में भी इस खबर की बाज़गश्त सुनाई देती है और इस पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट भी तरतीब देकर जारी की गई है। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर नजरें जमाए हुए है। ये वीडियो चीन के एक अस्पताल की है जिसमें एक मरीज को स्ट्रेचर पर लेटे हुए बाआसानी देखा जा सकता है। कैमरा ने रिकॉर्ड किया कि किस तरह से एक रूहनुमा चीज उस मरीज के जिस्म से निकलकर उस कमरे में से परवाज कर गई। साइंसदान इस वीडियो पर ना सिर्फ तहकीक कर रहे हैं, बल्कि इसकी हकीकत को जानने के लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं और मीडिया के माहिरीन भी इसके ऊपर लिख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी जगह गैर आबाद जगह पर सहाबा इकराम के साथ चल रहे थे। करीब ही यहूदी आबादी थी। उनके मजहबी उलमा इकट्ठे बैठे हुए थे। उन्होंने आपस में कहा कि वो देखें, नबूवत के दावेदार आ रहे हैं, इनसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रूह इंसानों का हमेशा ही से सबसे पेचीदा टॉपिक, पेचीदा मौजू रहा है और इंसान हमेशा ही से इस पर गौर व फिक्र करता रहा है और इसके बारे में सोचता रहा है। यहूदियों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। जब उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह खामोश हो गए। उलमा यहूद घबरा गए और एक दूसरे से कहा कि हम कहते थे कि मत पूछो इनसे। इसकी वजह यह थी कि यूनानी हुक्मा और फिलासफर रूह में कलाम करते थे, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। यानी यूनान के लोग रूह के बारे में बातें किया करते थे, लेकिन अंबिया इकराम इसके बारे में जिक्र करते हुए खामोश हो जाया करते थे। वो इसे अल्लाह ताला के हवाले कर देते थे। कुछ देर बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदी उलमा को फरमाया कि रूह अम्र रब्बी है, यानी ये वो अम्र है जिसका हुक्म और प्रोग्राम सिर्फ अल्लाह के पास है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं हो सकता। सामीन, आपको मालूम होना चाहिए कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से बनते हैं, नूर से पैदा हुए हैं, इसी तरह रूह भी। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगरबी ममालिक में नफूस की जो तस्वीर ली गई हैं, उनमें ये एक नूरी चीज़ की मानिद नज़र आती है। इंसान का वजूद मुरक्कब है और इसके दो हिस्से हैं। एक वजूद हैवानी है जो हमें नज़र आता है, यानी हमारा जिस्म, हमारा गोश्त और हमारी बॉडी। इसी तरह एक वजूद रूहानी है जो हमारी रूह है, जिसको हम देख नहीं सकते। न्यूयॉर्क में डॉक्टर एल जॉन ने चंद डॉक्टरों को अपने साथ मिलाकर 1200 लोगों पर तजर्बात किए और ये नतीजा अखज़ किया कि जैसे ही इंसान फौत हो जाता है,
تو اس کا وزن 67 گرام کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے تجربات ڈاکٹر ابراہم نے لاس اینجلس میں کیے اور یہ نتائج اخذ کیے کہ روح کا وزن 21 گرام ہے، لیکن ان تجربات کے باوجود بھی کسی کے پاس یہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ روح کا حقیقی وزن کتنا ہے۔ سائنس کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، کائنات میں گردش کرتی ہے یا کوئی نیا بدن، کوئی نیا جسم تلاش کر لیتی ہے۔ سائنس اس کا ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ قرآنی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روحیں اس وقت بھی موجود تھیں جب انسانی جسم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تمام انسانیت کی روحیں حضرت آدم کے جسم میں داخل کر دی گئیں۔ یہ جنت کے زمانے کی بات ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا نہ ہوگا ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 38 یعنی 38۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو ان کی ہتھیلی پر چھوٹے چھوٹے ذرے رکھے گئے، وہ ان کی مٹھی میں آ گئے، ان میں کچھ کالے تھے، کچھ سفید تھے، کچھ سرخ تھے۔ انہیں کہا گیا کہ یہ تمہاری آل اولاد ہے۔ سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو تخلیق کرنے کے بعد اس آسمان پر اتارا جہاں فرشتے رہتے ہیں، وہاں پر انہیں فرشتوں کے نور میں غسل دیا گیا اور اس کا نام روح پاکیزہ رکھا گیا۔ وہاں سے پھر انہیں تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور ایک بار پھر غسل دیا گیا، جس کے بعد ان کا نام روح متحرکہ رکھا گیا۔ سامعین، چین کے اس اسپتال سے پھیلنے والی یہ پوری ویڈیو جو ہے، جو اس پوری دنیا میں ٹاپک آف دا ڈیبیٹ بن چکی ہے، لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کا ماننا ہے کہ کوئی بھی جدید سے جدید کیمرہ روح کو ریکارڈ نہیں کر سکتا اور جتنے دعوے کیے جاتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح چین میں ریکارڈ ہونے والی یہ ویڈیو بھی جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی عملی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس پر یقین رکھتی ہے۔ لیکن روح کے بارے میں جو معلومات ہمارے پاس قرآن و سنت سے پہنچی ہیں وہ آپ کو ہم کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا میں روانگی کے وقت روح کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ زمین پر ہے اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی۔ دنیا میں آنے اور بلوغت کی حد تک پہنچنے کے بعد روح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو رکھتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے رجوع رکھنے کا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سرسری سی رجوع کو بھی قبول کرتا ہے، اسے رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے۔ مزید قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اوپر مہربانی یاد کرو اور اس وعدے پر غور کرو جس پر تم نے پابند رہنے کا عہد کیا۔ اس وقت تم سب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس وعدے کو اچھی طرح سے سن لیا اور اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو کہ عالم ارواح میں ہم نے اپنے خالق سے تب لیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شکم مادر میں بچے کی تخلیق شروع ہوتی ہے اور دل وجود میں آتا ہے تو اس وقت روح کو آسمان سے روانہ کر دیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ اس روح کو دل کے عین وسط میں رکھ دیتا ہے اور روح وہاں قید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے آغاز کو جب 40 دن ہوتے ہیں تو روح اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد کے حالات، اعتقادات اور اعمال کے اثرات کے نتیجے میں یہی فطری روح نفس کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جیسے بیج سے پودا اگتا ہے، ہمارا مستقبل ہمارے نفس کی اس حالت پر منحصر ہے جس حالت میں اس دنیا کو ہم چھوڑتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
तो एक लोथड़े की मानिंद होता है। अचानक वो सांस लेता है और उसमें जिंदगी आ जाती है। जब इंसान पैदा होता है तो याददाश्त के साथ पैदा होता है। इंसान ख्वाह कहीं का हो, किसी भी ज़माने का हो, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात का एहसास ज़रूर होता है। और ये बात बसा औकात माहौल के ज़ेरे असर वो इसका पूरा इदराक करने से कासिर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम कुछ लम्हों के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम इनसे पहले मिल चुके हैं, हमने इन्हें कहीं देख रखा है, लेकिन उन लोगों के साथ हमारी दोस्ती नहीं होती। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन हमें इन्हें देखते ही चिढ़ हो जाती है और बग़ैर किसी वजह के उनके साथ हम नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने रूहों को ग्रुपों की शक्ल में पैदा किया। किसी ग्रुप में 20 लोग थे, किसी में 30, किसी में 2, किसी में 100 थे। वो ग्रुप सदियों एक साथ रहे। सदियों एक साथ रहने के बाद अल्लाह ताला ने इनको पैदा कर दिया। इनमें कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, कोई इंडिया में पैदा हुआ, कोई पाकिस्तान में। फिर होता यह है कि जब इनकी मुलाकात जब हो जाती है तो ये ग्रुप्स, अगर एक ग्रुप से अरवाह हों तो ये एक दूसरे में कशिश महसूस करते हैं और वो कशिश फिर इन लोगों के दरमियान दोस्ती में मुंतकिल हो जाती है। तो आलम अरवाह की सामीन हकीकत ये है, कहने सुनने को तो अभी बहुत कुछ है। इल्म का एक बहुत वसी ख़जाना रूह के मुतअल्लिक़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन बात लंबी होती चली जाएगी। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की फिर किसी वीडियो में इन तमाम मालूमात का अहाता ज़रूर करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी इमानिल्लाह।